वेलकम टू लेट्स लर्न। आज हम 2019 व्याख्याता भर्ती जो हुई थी उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन था उसका हम सॉल्यूशन पार्ट देखने वाले हैं। पार्ट सेकेंड था। इसमें 31 क्वेश्चन जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन का। इसमें पहला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज स्टेरिलिटी, वेरी वेरी, स्कर्वी एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम देख लेंगे स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो बीमारी होता है स्कर्वी होता है। बेरी बेरी बी वन से या बी वन हम बोल कह सकते हैं। और स्टेरिलिटी जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग होता है। इसमें प्रजनन क्षमता जो होता है वो कम होने लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा, द पॉइजनस गैस इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज। भोपाल गैस में जो ट्रेजिडी हुआ था इसमें कौन सी गैस जो है, कौन सी हानिकारक गैस जो है वो उस ट्रेजिडी के दौरान जो है वो लीक होकर बाहर निकला था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट जो है वो भोपाल गैस ट्रेजिडी के दौरान उसका रिसाव हुआ था और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लें 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, 33 में आप देखेंगे एक क्वेश्चन दे रखा है इन गिवन रिएक्शन। जो रिएक्शन दे रखा है इसमें कह रहा है कि यदि हम एक्सेस अमाउंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दें और साथ ही साथ H3O+ या हाइड्रोनियम आयन दे देंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मिथाइल ग्रुप होगा वह न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यह मिथाइल ग्रुप निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में एक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप या CH3 ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, चूँकि एक्सेस अमाउंट बोला हुआ है तो दूसरा मिथाइल ग्रुप को भी हम अटैक कराएंगे, लेकिन पहले मिथाइल ग्रुप को हम अटैक कराने के पश्चात ये जो निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ इसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। हमारे पास क्या दे रखा है H2O3+, यहाँ से निकलने वाला जो H+ होगा इस O- के साथ मिलकर क्या बना लेगा, OH बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा C6H5COH जब न्यूट्रलाइज करेंगे और उसके बाद नीचे हो जाएगा क्या CH3। और फिर दूसरा मेथाइल ग्रुप जब आएगा जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यह पुनः यह जो है फिर से उसी तरह से अटैक करेगा और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर से न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH और ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा C6H5। ठीक है, तो चूँकि एक्सेस अमाउंट बोला है इसलिए हम दो बार अटैक करा रहे हैं मिथाइल ग्रुप का जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम इसका न्यूट्रलाइजेशन करा देंगे। तो यहाँ पे विसिनल डाइऑल जो है वो फॉर्म होता है। दो एक दूसरे के साथ अटैच कार्बन है और उनके साथ में अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये विसिनल डाइऑल फॉर्म होता है यहाँ से और जो है इस प्रकार से प्रोडक्ट क्या है फॉर्मेशन होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देख लें OH। हाँ, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन देखा यहाँ पे, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ कंपाउंड है। ठीक है, 5 कार्बन एटम अटैच हुए हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज को अंदर रिंग के अंदर ले लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास प्रेजेंट है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा कम होगा। अगले स्टेप में देख लें, ये इस प्रकार से है
ये पाई बॉन्ड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होता तो ये एरोमेटिसिटी को शो करता, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। फिर से यहाँ पे 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे फिर से, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। यदि पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होता, हायर जाता। थर्ड ऑप्शन देख ले, यहाँ पे सेम ऐसी कंडीशन है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हकल रूल को फॉलो करता है, तो ये हमारा जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और चौथा जो दे रखा है वो इस प्रकार से बेंजीन रिंग दिया हुआ था, और बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो एक निगेटिव चार्ज लगा दिया गया है। जब निगेटिव चार्ज लगा देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बेंजीन में पहले से ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। और अगर से अलग से हम उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस प्रकार से बेंजीन पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐड किया हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा जो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखने को मिलेगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव स्पीसीज इन्वॉल्व इज। तो सल्फोनेशन में हम देखते हैं सल्फोनीकरण जो होता है उसमें जब बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं तो हमारा ओलियम ले लेते हैं या सल्फर ट्राईऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ओलियम या सल्फर ट्राईऑक्साइड, ओलियम या हम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम रिएक्ट कराते हैं बेंजीन के साथ में, ठीक है, इस प्रकार से बेंजीन लें और इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो यस तो यहाँ पे हम बेंजीन की रिएक्शन क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करा दें सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ में, SO3 के साथ में भी डायरेक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। पाई बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होगा तो एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, और यह निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, सल्फर पे अटैक करेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले स्टेप में हो जाएगा आपका ए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो गया AS डबल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम। अगले स्टेप में पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहाँ से AS में बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। H+ चार्ज यहाँ से H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यह हाइड्रोजन जो है अगले स्टेप में इस O- के साथ में जुड़कर क्या बना लेगा, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म कर लेगा। यहाँ से SO3H फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन देखा। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, सैलिसिलिक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम फिनॉल। सैलिसिलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से यदि हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करना होगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, कॉल्वे रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन होगा, डायरेक्ट पूछा हुआ था। तो इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम फिजिकल केमिस्ट्री से देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से जुड़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, और आगामी होने वाला जो लेक्चरर एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ में उसकी प्रिपरेशन हमारे साथ करते रहिए। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।